रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव से शहर जाने का सबसे छोटा रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। लोग कहते थे कि रात में उस जंगल से जाना मना है, क्योंकि वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। लेकिन अरुण को मजबूरी थी। उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उसे दवा लाने शहर जाना था। अरुण ने अपनी साइकिल उठाई और बिना सोचे जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थी और हवा सरसराती हुई अजीब आवाज कर रही थी। हर थोड़ी देर में उसे लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता। साइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक अरुण ने सुना जैसे कोई औरत चीख रही हो। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसका दिल धड़कने लगा। वह सोचने लगा शायद कोई मुसीबत में है, लेकिन फिर दादी की बात याद आ गई। बेटा, रात में जंगल से आने वाली चीखों की तरफ कभी मत जाना। फिर भी उसका दिल मान नहीं रहा था। वह आवाज की दिशा में थोड़ा आगे बढ़ा। वहां उसने देखा एक औरत पेड़ के नीचे बैठी है, बाल बिखरे हुए, चेहरा छुपा हुआ। वह रोते हुए बार बार चीख रही थी। अरुण डरते डरते बोला, माँ जी, आपको क्या हुआ? आपको मदद चाहिए? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा खून से सना था, आंखें लाल चमक रही थी। अरुण का खून जम गया। तभी वह औरत अचानक जोर से चीखी और उसकी तरफ भागी। अरुण साइकिल छोड़कर भागा, लेकिन जैसे ही भागा उसे लगा कि जंगल में चारों तरफ वही चीख गूंज रही है। आगे से, पीछे से, बाएं से, दाएं से, हर जगह वही औरत की आवाज। अरुण बुरी तरह डर गया और जमीन पर गिर पड़ा। अचानक सन्नाटा छा गया। वह हिम्मत जुटाकर उठा और भागते भागते किसी तरह जंगल का किनारा पार कर गांव पहुंचा। गांव पहुंचकर लोगों को पूरी घटना सुनाई। एक बूढ़े ने कहा, बेटा, तू बच गया, वरना आज तक जिसने भी उस चीख का पीछा किया वो कभी वापस नहीं आया। तूने गलती की, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू समय पर भाग आया। अरुण उस दिन के बाद कभी रात में जंगल के रास्ते पर नहीं गया, लेकिन गांव वाले कहते हैं आज भी रात होते ही उस जंगल से औरत की चीखें गूंजती है और जो भी उनकी ओर बढ़ता है वह हमेशा के लिए जंगल में खो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।